सुप्रभात। मैं अनुपमा आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक से पाठ 2 नाटक में नाटक पढ़ेंगे। इस कहानी के कहानीकार हैं मंगल सक्सेना। मंगल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार थे। वे प्रख्यात कवि, पत्रकार और नाट्य निर्देशक थे। नाटक यानी जिसे मंच पर प्रदर्शित किया जाए। कुछ पात्र होते हैं जो किसी विषय वस्तु या पटकथा पर अभिनय करते हैं। आइए अब हम कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे राकेश और उसके साथी नाटक में ही नाटक करते हैं। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, मंच पर आकर डर जाते हों, घबरा जाते हों और कुछ बुद्धू भी हों, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। उसके साथी मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था। उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। इस अंश को समझ लेते हैं। राकेश, उसके साथी, वे सब मिलकर एक नाटक खेलने वाले हैं, लेकिन राकेश को ऐसा लग रहा था कि उनकी तैयारी पूरी नहीं है। राकेश के हाथ में चोट लग गई थी, जिस वजह से वह नाटक में अभिनय नहीं कर पा रहा था। उसके साथी मोहन, सोहन और श्याम नाटक के मामले में नए थे। वे मंच पर कैसे नाटक करना है इस बात को नहीं जानते थे। इसलिए राकेश को डर था कि अधूरी तैयारी के साथ हमें नाटक नहीं खेलना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब व फूल पौधे लगाए थे। वहीं एक मंच भी बना लिया था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास भी था। समय था केवल 1 सप्ताह का। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था, इसलिए यह भूल जाता था कि वह कहाँ क्या कर रहा है। बस कहने से मतलब। दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हों, मगर वे पागलों की तरह आपस में ही उलझने लगते थे। पढ़े गए अंश को समझ लेते हैं। राकेश और उनके साथियों के लिए नाटक खेलना बहुत ज़रूरी था। ये मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। सभी बच्चों ने मिलजुल कर एक छोटे से सार्वजनिक यानी सभी के लिए प्रयोग किए जाने वाली जगह को साफ किया था और वहाँ फूल पौधे लगाकर सजा दिए थे। एक मंच भी तैयार कर दिया गया था। सभी लोगों को राकेश की योग्यता पर कोई भी संदेह नहीं था, यानी वे मानते थे कि राकेश बहुत अच्छा काम करेगा। समय केवल 1 सप्ताह का ही था। वे लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, पर मोहन, सोहन और श्याम अच्छा अभिनय करने के बावजूद वे लोग जब मंच पर आते थे तो अधिक से अधिक बोलने लगते थे। राकेश के साथी अपने आप को एक दूसरे से अधिक समझदार समझते थे, इसलिए वे लोग भूल जाते थे कि वे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। वे बस कुछ भी कहते रहते थे। उनका वहाँ पर इस तरह से कहना लोगों के सामने मजाक बन सकता था, पर वे सब इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिस वजह से राकेश को बहुत चिंता हो रही थी। अब आगे पढ़ते हैं।
राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। निर्देशन उसने इतना अच्छा किया था कि छोटी से छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास खास हिदायतें फिर से दे रहा था। मोहन बोला, मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। मेरा भी, सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा। तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया। अभिनेता मंच पर आ गए, पर्दा उठा। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान, शायर कहता है उसकी कला महान। श्याम बनता है संगीतकार। वह उनसे मुलाकात करने उस स्थान पर आता है जहां वे यह बहस कर रहे हैं। बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करें, बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। वह कहता है संगीतकार की कला महान। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था। सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा था। सब ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम पाठ भूल गया। पढ़े गए अंश को समझ लेते हैं। राकेश ने 7 दिन में अपने दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि उन्हें नाटक कैसे करना है। उसने बहुत ही अच्छा निर्देशन किया था। उसने अपने सभी साथियों को छोटी से छोटी बात भी बताई थी, यानी नाटक करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सब कुछ बताया था। नाटक का दिन आ गया, यानी जिस दिन नाटक प्रदर्शन करना था, उन लोगों को दिखाना था मंच पर, वह दिन आ चुका है। और साज सज्जा कक्ष में राकेश अपने दोस्तों को फिर से हिदायतें दे रहा है, यानी वह अपने दोस्तों को बता रहा है कि कैसे उन्हें मंच पर जाकर नाटक करना है। मोहन और सोहन दोनों को ही बहुत घबराहट हो रही थी। राकेश उनकी हिम्मत बढ़ाता और कहता है कि तुम लोग पानी पियो और आराम से रहो। तभी अभिनेता मंच पर आ जाते हैं, पर्दा उठ जाता है, नाटक की शुरुआत हो जाती है। मोहन नाटक में चित्रकार बना है और सोहन बना है उर्दू का शायर। दोनों ही नाटक में दोस्त हैं। वे आपस में अपनी अपनी कला को ज़्यादा महान बतलाते हैं। चित्रकार बोलता है कि उसकी कला ज़्यादा महान है और शायर कहता है कि उसकी कला ज़्यादा महान है। श्याम नाटक में संगीतकार बना है। संगीतकार के रूप में वह उनसे मिलने आता है, जहाँ पर वे इस बहस में लगे हुए थे कि किसकी कला ज़्यादा महान है। वे लोग आपस में अच्छी अच्छी बात नहीं करके इस बात में उलझ जाते हैं। तब संगीतकार भी उसके साथ उलझकर कहता है कि उसकी कला ज़्यादा महान है। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब अपना अपना हिस्सा, भूमिका याद रखे हुए थे, पर अचानक से ही श्याम अपना हिस्सा यानी भूमिका, उसे जो बोलना है वो भूल जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहें। मगर श्याम घबरा गया। वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि वे दोनों कोई बात मन से ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते, पर वे घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। इस अंश को समझ लेते हैं। राकेश पर्दे के पीछे खड़ा है। वह पूरा नाटक हाथ में लिए हुए है और संवाद का, यानी जो अभिनेता को बोलना है, उसका पहला शब्द वह केवल बोल देता था ताकि उसके दोस्त संवाद को भूले नहीं और नाटक अच्छे से चलते रहे। मगर श्याम घबरा जाता है। वह सहसा चुप हो जाता है। सहसा शब्द का अर्थ होता है अचानक। वह जैसे ही चुप होता है, चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो जाते हैं। उन लोगों को वहाँ समझदारी दिखानी चाहिए थी और
कोई भी कथन या बात मन से बनाकर बोलना चाहिए था, पर वे लोग घबरा जाते हैं और घबराहट में वे राकेश की तरफ देखने लगते हैं। संगीतकार महोदय भी पलटकर क्या करते हैं, राकेश की ओर ही देखने लगते हैं। यानी वे घबराकर क्या करने लगे, अचानक से वे राकेश की ओर देखने लगे और इस तरीके से क्या होने लगा, नाटक अब थोड़ा बिगड़ने लगा। अब आगे पढ़ते हैं। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज़ तेज होकर माइक से सबको न सुनाई दे जाए, इसलिए धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था। संगीतकार जी को वह हल्की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार जी अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। दर्शक ठठाकर हंस पड़े। संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। संवाद था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब बोल गए यूं, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? पढ़े गए अंश को समझ लेते हैं। राकेश धीरे धीरे संगीतकार के संवाद को बोल रहा था। वह तेज आवाज में इसलिए नहीं कह रहा था ताकि उसकी आवाज माइक तक न पहुंच जाए। अगर ऐसा होता तो राकेश की आवाज दर्शकों तक, यानी जो नाटक देखने बैठे हैं, उन तक पहुंच जाती। संगीतकार जी को धीरे धीरे बोलने से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शायर साहब उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि जाकर उधर जाकर ही बात को सुन आए। संगीतकार भी क्या करते हैं कि वायलिन लिए हुए वो राकेश की तरफ पहुंच जाते हैं। यह दृश्य देखते ही वहां बैठे सभी दर्शक ठठाकर हंसने लगते हैं। ठठाकर हंसना का अर्थ होता है जोर से हंसना। इस दृश्य को देखते ही, यानी संगीतकार जब यह देखते हैं कि सभी दर्शक अब हंसने लगे हैं, तो वो और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसे जो कुछ भी सुनाई पड़ा उस समय वो बिना समझे, बिना ही जाने वह एकदम झट से, यानी जल्दी से बोल देता है, और संवाद जो वह बोलता है वह बिल्कुल उल्टा बोल देता है, जिसे सुनकर सभी दर्शक हंसने लगते हैं।